राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के पार्ट बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूर्णतः संशोधित नए पाठ्यक्रम पर आधारित है और अपन ने इसका फर्स्ट वीडियो देख लिया है। सेकेंड वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन 151 नंबर के क्वेश्चन से। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे थे। और दोस्तों इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। बहुत एनालिसिस करने के बाद इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। चलो अपना 151 नंबर का क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। मुर्गियों में चेचक रोग का कारक है। तो दोस्तों मुर्गियों में चेचक रोग का कारण विषाणु है। पोल्ट्री में पैर की उंगली का पक्षपात एक पोषण संबंधी बीमारी है जो कि किन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ ये विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। कृत्रिम विधि द्वारा उद्भवन हेतु मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मुर्गी के अंडे के लिए कृत्रिम विधि द्वारा उद्भवन हेतु 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। 154 नंबर का अपन क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। दोस्तों एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है। तो 220 से 25 वर्ग फीट को संतोषजनक माना जाता है। कुतिया में गर्भाशय किस आकार का होता है। तो दोस्तों कुतिया में गर्भाशय वी आकार का होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है मादा जनन पथ का सबसे बाहर खुलने वाला भाग है। तो दोस्तों भग जो है वो बाहर खुलने वाला भाग है। वह प्रजनन जिसमें पुनः अपने पैतृक से प्रजनन अलग अलग नस्लों से उत्पन्न होने के कारण करवाया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों उसे बैक क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। मादा प्रजनन तंत्र के प्राथमिक अंक के उदाहरण के संबंध में सही कथन है। तो दोस्तों इसमें अंडाशय अथवा डिंब ग्रंथियां सही कथन है। मादा जनन तंत्र के द्वितीय अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन नहीं है। तो दोस्तों इसमें डिंब ग्रंथियां इसमें सही आंसर आपका रहने वाला है। मादा जनन तंत्र के द्वितीय अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन नहीं है। तो दोस्तों इसमें अंडाशय आपका सही आंसर रहने वाला है। ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है। तो दोस्तों गोवंश की यह बीमारी है। सर्रा किस पशु की बीमारी है। तो दोस्तों ये मैं बता देती हूँ ऊंट की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है कोटोसिस जुगाली करने वालों की एक बीमारी है जो किसके कारण होती है। तो दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ चयापचय है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है। तो दोस्तों मिल्क फीवर में शरीर का तापमान अपना सामान्य से कम रहता है और ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है AAO 2019 का। तो ध्यान से इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं दोस्तों। तो 165 नंबर का अपन क्वेश्चन है और ये है यदि ऊंट में 4 स्थायी कृतन हो तो उम्र होगी। जी दोस्तों अगर स्थायी कृतन हो तो इसमें ऊंट की उम्र रहने वाली है 6 वर्ष। जी दोस्तों 6 वर्ष इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र कौन सी होती है। तो गाय के जो बच्चे होते हैं बछड़े होते हैं उनके सींग हटाने की सबसे सही उम्र होती है स्टार्टिंग के 15 डेज। भेड़ का औसत शारीरिक तापमान होता है 36 डिग्री सेल्सियस और कुक्कुट की नाड़ी की गति होती है दोस्तों 200 से 400। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है मध्यकाल की पहचान के संबंध में सही कथन है। तो दोस्तों मध्यकाल की पहचान के संबंध में है पशु बेचैन व उत्चेतित होता है, योनि में से तरल पदार्थ निकलता है और साथ ही दोस्तों इसमें रहने वाला है गुप्तांग थोड़ा सा फूल जाता है। इसका आंसर आपका रहने वाला है C नंबर का 1, 2 और 4। जी दोस्तों आपका सही आंसर इसमें C है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते 170 नंबर एस्टर साइकिल मध्य चक्र से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों एस्टर साइकिल मध्य चक्र से आप क्या समझते हैं अपना ये आंसर है। तो इसमें वह अवधि जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छुक होते हो नहीं। मध्यकालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटना होती है। दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है मध्यकालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटना। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो इनको ध्यान से आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैंस के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत होता है 5.4%।
भैंस में सबसे लंबा दूध काल किस नस्ल को होता है? तो दोस्तों मेहसाना जो भैंस की नस्ल होती है उसका दूध देने का काल सबसे लंबा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सर्वाधिक खनिज लवण युक्त दूध किस पशु का है? तो दोस्तों ये भेड़ का पाया जाता है, जो हड्डियों के रोग में भी काम में लिया जाता है। राज्य में प्रथम पशु जनगणना कब संपन्न हुई थी? तो 1919 व 20 में। पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंट के लिए उपयुक्त नस्ल है तो वो है मेवाड़ी। जी दोस्तों, मेवाड़ी नस्ल बहुत उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नर जनन तंत्र के संबंध में सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों नर जनन के लिए अपना है रहने वाला है बी, ए और सी, जिसमें से है बी मतलब प्राथमिक अंग होगा वृषण वाला, द्वितीय अंग होगा शुक्रवाहिनी वाला, और सहायक होगा वो होगा शुक्राशय का। जी दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भेड़ का बदियाकृत नर कहलाता है। तो दोस्तों इसमें भेड़ का बदियाकृत नर वीडर कहलाता है। दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अपना जो है वो है वीडर। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर 177 वाले क्वेश्चन का। और 178 अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बदबूदार दस्त, सांस लेने में तकलीफ व सीटी की आवाज़ मुर्गियों में किस रोग के लक्षण है? तो वो है न्यूकेशन रोग के लक्षण इसमें पाए जाएंगे। और साथ ही इसका आंसर होने वाला ए इज़ द करेक्ट आंसर 178 क्वेश्चन का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको अगर बी पार्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप RS माइंड वेब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाथी घास के नाम से कौन सी घास को जानते हैं? तो वो होने वाली है नीपीथर घास। ए इज़ द करेक्ट आंसर। मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है वो है मध्य प्रदेश। और दराती नुमा सींग की नस्ल की पहचान है वो है सूरती भैंस। और परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है जिसको बोलते हैं अपन भेड़। और डी इज़ द करेक्ट आंसर। और सिरोही की पशु की नस्ल है वो है बकरी की। ए इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, रोमन नाग भेड़ की किस नस्ल का लक्षण है? तो वो है चोकला। और भारत में पाई जाने वाली ऊँट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः कहा जाता है, उसको कहा जाता है डोमेड्री। और डी इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रहने वाला है 186 नंबर का, गाय की जो होलिस्टिन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा रहने वाला है? गाय की जो होलिस्टियन फ्रीजियन नस्ल की उत्पत्ति है वो है हॉलैंड में इसका उत्पत्ति स्थल रहा है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 का क्वेश्चन है। नरजनन तंत्र के सहायक तंत्र के उदाहरण के संबंध में सही को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर रहने वाला है शुक्राशय पुरस्थ ग्रंथि, कंद मूलीपथ ग्रंथि। और इसका सी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 188 नंबर का, और इसका है, प्रसूति ज्वर किसके कारण होता है? तो प्रसूति ज्वर होता है कैल्शियम की कमी के कारण होता है जी दोस्तों। और इसका बी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रजनन जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हो या साथ ही इसके अलग अलग नस्लों का प्रजनन करवाया जाता हो उसे कहा जाता है क्रिस क्रॉसिंग। जी दोस्तों, क्रिस क्रॉसिंग इसको कहा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ब्लैक डायमंड के नाम से किस पशु को जानते हैं? तो ब्लैक डायमंड के नाम से भैंस की नस्ल को या भैंस को जाना जाता है। अंडवाहिनी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडवाहिनी का अन्य नाम क्या है? तो अंडवाहिनी का जो अन्य नाम रहने वाला है वो है फिलोपियन नलिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु का दूध सफ़ेद सोना कहलाता है? तो सफ़ेद सोना जो होता है वो कैमल का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर रहने वाला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सी इज द करेक्ट आंसर। और 194 क्वेश्चन है, लोला किस नस्ल का उपनाम है? तो लोला साहिवाल नस्ल का नाम है। और किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है? तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है।
सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला 196 नंबर का। उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है? तो भैंस का दूध होता है, उसका खोआ बनाने के लिए अच्छा माना जाता है। दूध नमूने में गाय तथा भैंस दूध की पकड़ होती है, वो होती है हंसा परीक्षण की होती है। बी इज द करेक्ट आंसर। भेड़ की पूर्णतया रेगिस्तानी नस्ल है। भेड़ की पूर्णतया रेगिस्तानी नस्ल है, जो मारवाड़ी, जैसलमेरी, पुंगल और चोखला। बी जैसलमेरी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 1972 में लागू किया गया। गाय भैंस को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि है, तो वो है टेंडूरिंग। सी इज द करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्थान का क्या नाम है? तो संस्थान का नाम है IUCN। और रेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो रेड डाटा बुक में संकटाग्रस्त प्रजातियां सम्मिलित है, जो विलुप्त होने की कगार पे जो प्रजातियां आ चुकी है वो सभी प्रजातियां रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। राज्य में पहली महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति कहाँ स्थापित होती है? तो वो है भोजूसर बीकानेर में। निम्नलिखित में से कौन सी एक वन्य जीवों को संरक्षित की स्व स्थानीय विधि है? वो है वन्य जीव अभ्यारण्य की। राज्य में गोपाल योजना की शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1990 को। जी दोस्तों, गोपाल जो योजना है उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1990 को की गई थी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो वो दूध की जो चिकनाई का अंश पाया जाता है उसको नापने के लिए ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के लिए किस राज्य में है? तो विश्व का जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है भारत में, वो है अपने मणिपुर राज्य में पाया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट परियोजना निदेशालय स्थित है, वो है हैदराबाद। और किस नस्ल के ऊंट में होंठ गिरा या लटका हुआ रहता है? वो है मेवाड़ी जो ऊंट होता है उस नस्ल में होंठ गिरा हुआ या लटका हुआ पाया जाता है। संगाई नामक हिरण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, संगाई नामक हिरण के लिए लोकटक झील राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ए इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए हैंड रिटन नोट्स की, तो आप RS मैड वेब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीस का पीला रंग का कारण होता है, वो होता है केरोटीन। केरोटीन की वजह से अपनी जो गाय भैंस की खीस होती है वो पीले रंग की पाई जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है, वो है खीस दूध की बनती है। और दोस्तों, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन रहने वाला है, भेड़ में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, भेड़ की जो प्रसव की क्रिया होती है ना, वो लैम्ब्रिंग कहलाती है। बी इज द करेक्ट आंसर। और मक्खन में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है, वो होती है 80% दोस्तों। और नेक्स्ट है, पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित होता है? JET 2013 का ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर है अविका नगर। सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है 215 नंबर का। राजस्थान में भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर में स्थित है। अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, ताकि आपकी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में आपको बेनिफिट हो सके। कृत्रिम गर्भाधान विधि में सहायक उपकरण नहीं है, वो है सीरिंज। सीरिंज सहायक उपकरण नहीं है कृत्रिम गर्भाधान की विधि में। और बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 217 नंबर का जो रहने वाला है, वो है राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु। राजस्थान की सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु बकरी है, जिसको गरीब की गाय भी कहा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन GET 2013 में आया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट
शॉर्ट हॉर्न नस्ल संबंधित है, तो शॉर्ट हॉर्न नस्ल है मुर्गी, भेड़, बकरी और केटल की। तो दोस्तों ये केटल की नस्ल है, डी इज द करेक्ट आंसर। एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? तो दोस्तों एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण होता है और इस क्वेश्चन का आंसर है बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल जमुनापरी बकरी से मिलती जुलती है पर कद छोटा होता है? तो ये इसका आंसर होने वाला है बीटल, डी इज द करेक्ट आंसर। शरीर वी आकार में होने से सिकुड़ा हुआ व पीछे से चौड़ा होना किस भैंस की मुख्य विशेषता है? तो वो है भदावरी भैंस की नस्ल जो होती है। वेजाइनल स्पेकुलम विधि का कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, वो होता है बकरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीस में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो खीस में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है और खीस भैंस के स्टार्टिंग दूध में बनता है। ब्लैक वाटर किस पशु की बीमारी है? तो ये गोवंश जो पशु है उसकी बीमारी है। और ताजे दूध का पीएच मान जो होता है वो है 6.7। जी दोस्तों 6.7 है। लंपी स्किन डिजीज कौन से वायरस से फैल रही है? तो लंपी डिजीज स्क्रीन जीनस क्रेम्पी वायरस से फैल रही है, सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 227 नंबर का, भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों भेड़ में समागम की जो क्रिया होती है उसको टपिंग कहते हैं, टपिंग, सी बी इज द करेक्ट आंसर। 227 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका अपना बी आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 228 नंबर का, उसमें है जंतुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। जी दोस्तों सी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा होती है, वो है 0.5%। गाय का प्रसव उपरांत प्रमुख दूध कहलाता है, वो है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम सबसे ज़्यादा होता है। क्रायोजार का मुख्य कार्य है वो है वीर्य भंडारण। जी दोस्तों 231 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहने वाला है वीर्य भंडारण। क्रायोजार का मुख्य कार्य होता है वीर्य भंडारण। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ चाहिए, ये वाली जो अपन सॉल्व कर रहे हैं, वो आपको RS टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मादा पशु का कौन सा अंग है? मुख्य है अंडाशय, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। पशु के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत ग्रंथि है, सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नम किस प्राणी के गर्भाशय का भाग है? तो मैग्नम मुर्गी जो होती है उस प्राणी के गर्भाशय का भाग है, बी इज द करेक्ट आंसर। परजीवी को वर्गीकृत किया जाता है 2 प्रकार में। जी दोस्तों परजीवी को वर्गीकृत 2 प्रकार में किया जाता है। किस प्राणी के मूत्राशय नहीं होता? तो मुर्गा में नहीं होता, मुर्गा में मूत्राशय नहीं पाया जाता। ब्रह्मा परजीवियों का निवास स्थान होता है, तो इसमें त्वचा की सतह पर होता है। ब्रह्मा जो परजीवी होती है ना, जो बाह्य जीव होते हैं, परजीवी होते हैं, उसके त्वचा की सतह पर होता है, 20 का करेक्ट आंसर। गाय में कुल कितनी पसलियाँ होती है? तो इसमें 26 पसलियाँ होती है। ऊँट का आरसीबी होता है, तो ऊँट का आरसीबी केंद्र युक्त अंडाकार उत्तल होता है। निम्न में से कौन सा रोग मुर्गी के लिए नहीं होता? तो ये गलघोटू रोग जो है वो मुर्गी के लिए नहीं होता है। और गरीब का बैंक कौन सा पशु है? तो गरीब का बैंक बकरी है। जी दोस्तों गरीब का जो बैंक है वो बकरी है, सी इज द करेक्ट आंसर। शरीर की गुहाओं में निवास करने वाले परजीवी कहलाते हैं बाह्य परजीवी, जो शरीर की गुहाओं में निवास करते हैं, बाह्य परजीवी, बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी अंडे देने वाली अच्छी नस्ल की मुर्गी है? लेग हॉर्न, जो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं और साथ ही अपन देखते हैं 244 नंबर का क्वेश्चन, वो है ऊंट के एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं। ऊंट के साधारणतः किस प्रकार की विधि से पहचान चिन्ह लगाते हैं? तो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AU उदयपुर के एग्जाम में आया हुआ है और इसका आंसर है ब्राउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भैंस किसे कहा जाता है? तो दिल्ली भैंस मुर्रा भैंस को कहा जाता है। गाय के बच्चे को कहते हैं काफ। जी इसका 246 नंबर का जो क्वेश्चन है, गाय के बच्चे को कहते हैं काफ, ए इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं, कुत्ते के बच्चे को कहते हैं पप।
जी, कुत्ते के बच्चे को कहते हैं पप। और अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट करके बताइए जो भी आपको, अगर ये पीडीएफ्स कंटिन्यू चाहिए, ये वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मैसेज करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, सुअर के बच्चों को कहते हैं पिगलेट, और जर्सी गोवंश का उद्गम स्थान है वो रहने वाला है इंग्लैंड। सी इज द करेक्ट आंसर। घोड़े के बच्चे को कहते हैं फोल। और कौन सी भेड़ की नस्ल जो अविकानगर में उत्पन्न की गई है वो है ए और बी, अविवस्त्रा और अविकाली नस्ल। गाय का बधियाकरण किया हुआ नर कहलाता है वो है स्टीयर जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, गाय के ब्याने की प्रक्रिया को कहते हैं काविंग जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वयस्क मादा ऊंट को कहते हैं माइया जी। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष के नर ऊंट को कहते हैं टोरडी जी। दोस्तों, जो 4 वर्ष का जो नर ऊंट होता है उसको टोरडी कहा जाता है। 256 अपना क्वेश्चन रहने वाला है वो है, जर्सी बकरी के नाम से बकरियों की कौन सी नस्ल को जाना जाता है वो है न्यूबियन। और नेक्स्ट है, कान को काटकर निशान बनाना किस पशु के में सामान्य है, तो ये सूरों में सामान्य है जिनके कान को काटकर निशान रहने वाला बीकानेरी ऊंट के आँख के ऊपर गड्ढा होता है उसे कहते हैं तो उसको स्टॉप कहा जाता है। निम्न के संबंध में सुमेलित कीजिए, तो निम्न के संबंध में सुमेलित करना है यौवनारंभ और मध्य चक्र को और मध्यकाल को। तो यौवनारंभ जो है वो होने वाला है जनन अंगों में अंडाशय की विकसित होना। और मध्य चक्र जो रहने वाला है वो है 2 मध्यकालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटना ए। और 3 मध्यकाल जिसका आंसर रहने वाला है बी, वह अवधि जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छुक होती हो। और साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला 260 नंबर, मारवाड़ी बकरी का रंग होता है, तो मारवाड़ी बकरी जो होती है उसका रंग काले कलर का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी बकरी की नस्ल है वो है जमुनापरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसमें नर के सींग होते हैं परंतु मादा के नहीं होते, तो वो है गद्दी जी। घोड़े व गधी के संकरण को कहते हैं हिनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 264 नंबर का, वो है एक दिन के चूजे में कौन सी बीमारी का टीकाकरण किया जाता है, तो उसमें मेरेकस नामक बीमारी का टीकाकरण किया जाता है। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ अधिकतर कहाँ पाई जाती है, तो सोनाड़ी नस्ल की भेड़ जो होती है वो अधिकतर उदयपुर में पाई जाती है। और ये क्वेश्चन जीईटी 2018 का क्वेश्चन है। वह कौन सी बकरी की नस्ल है जिसमें बीमारियां बहुत कम होती है, तो मारवाड़ी जो बकरी की नस्ल है उसमें सबसे कम मात्रा में बीमारियां पाई जाती है। किस पशु के शरीर का रंग लाल होता है, तो रेड सिंधी और साहीवाल जो पशु होता है उसके शरीर का रंग लाल होता है। दुनिया में किस पशु का लंबा दुग्ध काल होता है, तो जो जर्सी गाय होती है उसका दूध का जो काल होता है, जो दूध देने की सीमा होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। और बी इज़ द करेक्ट आंसर इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है 69, ऊँट के झुंड को किस अन्य ऊँट के झुंड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो है टोला। ए इज़ द करेक्ट आंसर। और 270 नंबर के क्वेश्चन को अपन रीड करने जा रहे हैं, वो है विदेशी गोवंश सबसे सुंदर होता है, तो वो है जर्सी, डी आंसर। और निम्न पशुओं को यौवनावस्था के संबंध में सुमेलित कीजिए, तो पशु एंड यौवनावस्था माह है जिसमें एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं और देन देखते हैं कि गाय, भैंस, बकरी और भेड़ जो 30, 24, 10 और 12, जिसमें से आंसर रहने वाला है अपना, गाय का रहने वाला है 24, भैंस का रहने वाला है 30 और बकरी का रहने वाला है 12 और भेड़ का रहने वाला है दोस्तों 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है बी, जिसमें बी, ए, डी और सी, जिसका ऑप्शन आने वाला बी इज़ द करेक्ट आंसर। और 271 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी करेक्ट रहने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। 272 नंबर का जो अपना क्वेश्चन रहने वाला है वो निम्न में से कौन सी पाकिस्तानी गोवंश है, तो पाकिस्तानी जो गोवंश है वो है धानी। और कौन सी भैंस का दुग्ध काल सबसे बड़ा
होता है? जीईटी 2018 का क्वेश्चन है और इसमें मुर्रा जो भैंस है उसका दूध काल सबसे लंबा होता है। राजस्थान में सबसे उच्चतम क्वालिटी की ऊन किससे प्राप्त होती है? तो चोकला से होती है। और निम्नलिखित पशुओं की मध्य चक्र की अवधि के संबंध में सुमेलित कीजिए। तो गाय, भैंस, बकरी और भेड़। और इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, गाय का रहने वाला है 21, भैंस का रहने वाला है 21A और बकरी का रहने वाला है 21B और भेड़ का रहने वाला है C 12/1/2 मतलब 12.5। तो करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है DABC और ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है उसको देख लेते हैं। 276 76 नंबर का, निम्न पशुओं के गर्भकाल के दिन अवधि के संबंध में सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों गाय, भैंस और बकरी, भेड़ तो पशु है और गर्भाकाल इनका है, जिसमें से गाय का रहने वाला है 281, भैंस का 310, बकरी का 151 और भेड़ का 147। बी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 277, जिसमें औसतन भैंस के दूध में कितनी प्रतिशत वसा होनी चाहिए? तो इसमें रहनी चाहिए 7%। ए इज द करेक्ट आंसर। झीपरा ऊंट की किस नस्ल की विशेषता है? तो झीपरा जैसलमेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी और कोई नहीं, तो इसमें से कोई नहीं की है। डी इज द करेक्ट आंसर। दूध दोहन कितने समय में पूर्ण कर लेना चाहिए? तो ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 का क्वेश्चन है। और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन अपने हैं उनको थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि इनके ऑप्शंस में से ही क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जाम की दृष्टि से मोर इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। 5 से 7 मिनट इसका रहता है। सी इज द करेक्ट आंसर। 280 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वो रहने वाला है, भारत में किन राज्यों में जैव विविधता का द्वार कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उन्हें जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। कौन सी बकरी की नस्ल है जो भेड़ की तरह दिखाई देती है? तो अंगोरा जो बकरी की नस्ल है वो भेड़ की तरह दिखाई देती है। जब प्रसव के बाद पशु की जेर रुक जाती है तो उसे कौन सी औषधि दी जाती है? तो उसे अर्गट औषधि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो रहने वाला है वो है दोस्तों 283 नंबर का। और थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं अपन इसको, क्योंकि वीडियो थोड़ा उसका ऑप्शंस नीचे रह गए हैं। तो ये क्वेश्चन अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 का है कि अर्गट नामक औषधि किस तंत्र पर काम करती है? तो ये प्रजनन तंत्र पर काम करती है। पशुओं को जब पेट दर्द हो तो निम्न में से कौन सी दवा दी जाती है? तो इनको एनाल्जेसिक दवा दी जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है, सर्वप्रथम भारतवर्ष में कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये डॉक्टर शैम्पार कुमार के द्वारा किया जाता है, संपत कुमार के द्वारा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, टी के आकार का गर्भाशय किस पशु का होता है? तो ये घोड़ी जो होती है उसका होता है। और कुतिया का जो गर्भाशय होता है वो वी आकार का होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है, सांड का वीर्य इकट्ठा करने हेतु कौन से मॉडल का एवी काम में लिया जाता है? तो ये होता है दोस्तों डेनिस मॉडल जो होता है उसका काम में लिया जाता है। रायका समुदाय के लोग ज्यादातर किस पशु को पालते हैं? दोस्तों ये ऊंट को पालते हैं। जो रायका रेबारी होते हैं वो ऊंट पालक होते हैं और ऊंटों के देवता पाबू जी को कहा जाता है। महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है जिसको घंगर कहा जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। किस मादा प्राणी में केवल बायां अंडाशय ही होता है? तो वो मुर्गी होती है जिसमें ओनली बायां अंडाशय होता है। सूरों में कितने थन होते हैं? तो सूरों में दोस्तों 18 थन होते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? तो स्तन ग्रंथियां श्वेत पसीने का रूपांतरण है। गाय में अवशेषी अस्थि कौन सी है? तो वो है फेबुला। सी इज द करेक्ट आंसर। किस पशु में पित्ताशय नहीं होता है? घोड़ा, गाय, कुत्ता, सुअर। तो घोड़ा इज ए करेक्ट आंसर। इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, लैक्टोज। डी इज द करेक्ट आंसर। दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो रहने वाला है पहला। और जेईटी 2018 का ये क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो वो है गर्बर। सी। और दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान होगा। दोस्तों अपन दूध से जो दही जमाते हैं उस टाइम पे उसको जमाने का जो सही टेम्परेचर, जो सही तापमान होता है वो रहने वाला है 21 डिग्री सेल्सियस। बी इज द करेक्ट आंसर। 299 99 जिस दूध में वसा नहीं होती है उसे कहते हैं स्कम्ड मिल्क। जी दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था, तो वो किया था 1871 1871। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है 301 नंबर का, वो है नीली रावी भैंस का जन्म स्थान है, तो वो है फिरोजपुर। और ये क्वेश्चन था JET 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थल गुजरात है, तो जो जाफराबादी भैंस है उस नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है निम्न में से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल नहीं है, तो वो है नागौरी। दोस्तों नागौरी जो नस्ल है वो दुधारू नस्ल नहीं है। और नेक्स्ट 304 नंबर का जो अपना रहने वाला है वो क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, RS मैन वेब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये सभी नोट्स वहाँ पे मिल सके। बैक्टीरियल ऊँट होते हैं वो 2 कुबड़ के ऊँट होते हैं। और भेड़ की कौन सी नस्लें आलीन ऊन उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है चोकला। जो भेड़ होती है उस भेड़ की नस्ल आलीन ऊन उत्पादक के लिए बहुत प्रसिद्ध रहने वाली है। अजमेर जिले में भैंस पालन हेतु कौन सी नस्ल की सिफारिश की जाती है, तो वो सूरती जो भैंस है उसकी सिफारिश की जाती है। और बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है, तो वो है नागौरी। और गोवंश की गिर नस्ल उपयुक्त है, तो वो है अजमेर क्षेत्र हेतु। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और साथ ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट भी है। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत नहीं है, वो है जर्सी गाय। जर्सी गाय का भारत में मूल स्थान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, तो चोकला जो भेड़ की नस्ल है वो पाई जाती है। विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है वो है मेरिनो। और गाय तथा भैंस के होने वाले गलघोटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है, वो है पास ब्यूरेला। और ए इज द करेक्ट आंसर। गद्दी समुदाय के लोग ज़्यादातर किस राज्य में निवास करते हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। पशुओं में रिंडर पेस्ट किससे फैलता है, तो वो विषाणु से फैलता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। और रोमंथी पशुओं का असली आमाशय होता है। JET 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर है एबीमेज। डी इसका आंसर रहने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ग्लाइकोजन का अन्य नाम है स्टार्च, डेक्ट्रीज, सुक्रोज, एनिमल स्टार्च, तो एनिमल स्टार्च इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 317 नंबर का, और वो है भेड़ में प्रसव की क्रिया को कहते हैं, तो भेड़ में प्रसव की क्रिया को कीडिंग कहा जाता है। गाय के दूध का बुखार किस कारण होता है, तो गाय के दूध का बुखार होता है कैल्शियम की कमी के कारण, फास्फोरस की कमी के कारण, कैल्शियम की अधिकता के कारण और प्रदूषित पानी पीने के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम की कमी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1947 ईस्वी के बाद चरवाहों के कौन सी नदी पर रोक लगा दी गई थी, तो सिंधु जो अपनी नदी थी उस पर रोक लगा दी गई थी। निम्न में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त पशुचार है, तो वो है मत्स्य पूर्ण। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। और निम्न में से कौन सी पशुओं की बीमारी जीवाणु जनित नहीं है, तो वो है रिंडर पेस्ट। जी दोस्तों, रिंडर पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, तो एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है उसमें पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर।
और यह क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए, तो उसका आंसर है वर्ष के 2 बार। वर्ष में 2 बार पशुओं को ये दवाई पिलानी चाहिए। इनमें से कौन सी दवा पशुओं के विरेचक का कार्य करती है? तो ये अरंडी का जो तेल होता है वो पशुओं में विरेचक का कार्य करता है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? यह क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2011 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर है प्रोलैक्टिनम। ए इज द करेक्ट आंसर। गुम्बोरा नामक बीमारी किस में पाई जाती है? 326 नंबर का अपना ये क्वेश्चन रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है मुर्गी में। गुम्बोरा नामक जो बीमारी है वो मुर्गी में पाई जाती है। कार्बोलिक एसिड एक है, मतलब इसका जो आंसर रहने वाला है कार्बोलिक एसिड एक है, वो है जीवाणुरोधक। जी दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर 327 नंबर के क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो पशुओं में प्रजनन प्राकृतिक प्रजनन, कृत्रिम प्रजनन और साथ ही भ्रूण प्रत्यारोपण, उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों ही प्रकार का प्रजनन पशुओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाबर किसे कहते हैं? तो भाबर जो होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। 330 नंबर का जो क्वेश्चन अपना है वो रहने वाला है दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो दूध में लोहा की कमी पाई जाती है, बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस ये सभी दूध में पाए जाते हैं, बट दूध में लोहा की कमी पाई जाती है। तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से दुग्ध जो प्रोटीन है एल्यूमिनियम, ग्लूटीन, केशिन और हार्डिन, तो इसका आंसर रहने वाला है केशिन। दुग्ध जो प्रोटीन है वो केशिन है। और 331 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहने वाला है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है निम्न में से दुग्ध प्रोटीन है वो है केसिन। सी इज द करेक्ट आंसर। और 332 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग गर्मी में कहाँ रहते हैं? तो ये कश्मीरी घाटी में रहते हैं दोस्तों, ये गर्मी में कश्मीरी घाटी में रहते हैं गुज्जर बकरवाल लोग। और ब्यूटाइरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ब्यूटाइरोमीटर से दूध की वसा की प्रतिशत को मापा जाता है। जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? तो गुर्जर बकरवाल कहा जाता है। हीफर भी कहा जाता है। तो हीफर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर रहने वाला है पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी को हीफर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस की नस्ल जो नीली का संबंध किस नदी से है? भैंस की नस्ल नीली का संबंध किस नदी से है? और इसका आंसर रहने वाला है सतलज नदी। बी इज द करेक्ट आंसर। और जो हीफर वाला जो क्वेश्चन अपना था वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अफ्रीका में कौन सा समुदाय है? तो अफ्रीका में बेदुइन्स, बर्बेर्स और मशाई तीनों ही प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं। और रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में कौन काम में लिया जा सकता है? वो है बोरिक एसिड। ए इज द करेक्ट आंसर। और हिमालय के अधिकांश चरवाहा समुदाय में निम्न में से कौन सी समानता पाई जाती है? तो ये लोग मूल रूप से घुमंतु होते हैं, ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते हैं और ये लोग चरवाहों समुदाय के लोग होते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर रहने वाला है। दूध में स्ट्रीम कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो वो एंथ्रेक्स बीमारी का, बट मेरे हिसाब से मैं इसमें थैनेला रहेगा, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। और ये क्वेश्चन जीईटी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक्कुट की रानीखेत व्याधि द्वारा जनित है वो
वो है विषाणु, बी इज द करेक्ट आंसर। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया था? तो 8 अगस्त 2011 को यह घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 343 नंबर का है। वो है राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चारवाहा जो समुदाय है, जो चरवाहा समुदाय है, वो है राइका। और राइका ऊंट पालक होते हैं। और पाइका रोग होता है, वो होता है खनिजों की कमी से, बी इज द करेक्ट आंसर। साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है लैक्टीज अम्ल। जी दोस्तों, लैक्टीज अम्ल। निम्न में से किसकी कमी पशुओं में प्रजनन से संबंधित होती है? तो विटामिन ई की कमी पशुओं में प्रजनन से संबंधित होती है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। मूंगफली की खली जो पशुधन हेतु किसका एक उत्तम स्रोत है? वो है प्रोटीन का। दोस्तों, इससे पशु दूध भी बहुत ज़्यादा देता है और प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत अधिक होती है। ये मूंगफली की खली होती है। उत्तरी कीनिया में तंजानिया के घास मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको मासाई लैंड के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर रोग का रोग कारक है, वो है पोषक तत्वों की कमी। डी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। और जख्मों के उपचार के लिए कौन सा रसायन प्रयोग कर सकते हैं? तो कॉपर सल्फेट जो रसायन होता है वो जख्मों के उपचार के लिए पशुओं में यूज किया जा सकता है। तेज बुखार, घुर की आवाज के साथ सांस लेने में परेशानी पशुओं में किस बीमारी के लक्षण है? तो वो गलघोटू बीमारी के लक्षण है। डी इज द करेक्ट आंसर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। बकरी की किस नस्ल में ऊन जैसी बाल प्राप्त होती है जिन्हें पश्मीना कहते हैं? तो वो होती है चेंगू और चांगथान, जो ए और बी दोनों हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें पश्मीना जो शॉल भी आती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कितनी उम्र की बकरी में सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है? तो उसमें 6 से 12 महीने की जो बकरी होती है ना, उसका सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवंश की सबसे बोनी नस्ल होती है? तो वो होती है वेचूर। जी दोस्तों, वेचूर सबसे बोनी नस्ल होती है। मेरिनो नस्ल जो होती है वो बारीक ऊन की नस्ल होती है। जी दोस्तों, बहुत बारीक ऊन होती है और बहुत सिल्की सिल्की टाइप ये ऊन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है 356 नंबर का। वो है एक मादा बकरी को इस नाम से भी जाना जाता है, वो है नैनी। जी दोस्तों, नैनी नाम से भी इस बकरी को जाना जाता है। निम्न में से कौन सी बात चरवाहों के जीवन पर नाटकीय प्रभाव नहीं डालती है? तो वो है विकासशील रोपण खेती। जी दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। सर्दी में गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ चले जाते हैं? तो सर्दी में गुर्जर बकरवाल के लोग शिवालिक की निचली पहाड़ियों में चले जाते हैं और गर्मियों में ये कश्मीरी घाटी पर रहते हैं। कौन सी औषधि तीव्र रेचक में सहायक है? तो बोरियम जो क्लोराइड की औषधि है ना दोस्तों, वो तीव्र रेचक के लिए सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के चरवाहा नहीं है? दोस्तों, जो अफ्रीका के चरवाहा है वो घंगर जो चरवाहा हैं वो अफ्रीका के चरवाहा नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। पशुओं में आंत के नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में आंत के कृमियों से युक्त करना कहलाता है डीवर्मिंग। जी दोस्तों, डीवर्मिंग कहलाता है। मासाई लैंड के 2 बराबर हिस्से कब बनाए गए? तो ये 1885 1885 में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नस्ल की बकरियां बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होती है? तो मारवाड़ी नस्ल की जो बकरियां होती है वो बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक होती है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है 364 नंबर का, वो है मोहरे जो बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होती है? वो है अंगोरा से। जी दोस्तों, मोहरे बकरी जो है वो अंगोरा नस्ल से प्राप्त होती है। भारतवर्ष में भैंसों की सबसे प्रचलित नस्ल है, वो है मुर्रा नस्ल। जी दोस्तों, भारत की मुर्रा नस्ल सबसे प्रचलित नस्ल है भैंसों की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल भारत में निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल गायों में सर्वाधिक संकरण किया जाता है? वो है जर्सी। जी दोस्तों, जर्सी गाय है। भेड़ का बधियाकृत नर कहलाता है, वो है वीडर। इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं, वो है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CBRI स्थित है, वो है हिसार हरियाणा में। और JET 2014 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। देश के विभिन्न हिस्सों में बंजर भूमि नियम कब से लागू किए गए थे? तो देश में जो बंजर भूमि नियम है दोस्तों, वो लागू किए थे 19वीं शताब्दी के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार पारकर कौन से पशु की नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल है। मेरिनो कहाँ की नस्ल है? तो ये स्पेन फ्रांस की नस्ल है। और GT में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। और साथ ही भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं, वो है भेड़ तथा बकरियों के साथ। कौन सा रोग को जहरी बुखार या तिल्ली रोग के नाम से जाना जाता है? तो जो एंथ्रेक्स जो रोग है उसको जहरी बुखार या तिल्ली रोग के नाम से जाना जाता है। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बकरी है जो 12 से 15 माह में अक्सर 2 बार ब्याती है? तो वो बकरी तथा एक बार में अक्सर 2 बच्चे देती है, तो वो बर्बरी नस्ल की बकरी है। दुग्ध जवर रोग सर्वाधिक देखा जाता है, वो है संकर गायों में। इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पंजाब का गुरुदासपुर जिला किस बकरी का उत्पत्ति स्थल है? तो वो है बीटल बकरी का उत्पत्ति स्थल है। अविवस्त्र किस पशु की नस्ल है? तो ये भेड़ की नस्ल है। गुर्जर बकरवाल समुदाय लोग किस तरह जानवरों को ज़्यादा पालते हैं? तो ये भेड़ और बकरियों को सबसे ज़्यादा पालते हैं। धार क्या होती है? तो धार ऊंचे पर्वतों में चारागाह होते हैं, उनको धार कहा जाता है। कौन से रोगों में भारी संख्या में भेड़ बकरियां मर जाती है? तो जो फिड़किया जो रोग होता है उसमें भेड़ बकरियां मर जाती है। निम्न में से कौन सा रोग कुक्कुट से संबंधित है? तो खूनी जो पेचिश होता है वो कुक्कुट से संबंधित है। भेड़ की कौन सी नस्ल पश्चिमी शुष्क क्षेत्र की नहीं है? तो वो है गुरेंज। ये क्वेश्चन GET 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चवाहे को किसके लिए कर देना पड़ता था? तो इसका आंसर है उनके पास जानवरों की संख्या पर। और ये वे जिन घरों में रह रहे थे उन पर, चरने वाले प्रत्येक जानवरों पर और उपरोक्त में से सभी पर। तो दोस्तों इन तीनों पर ही इनको कर देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी उद्योग को प्रति वर्ष अधिक नुकसान इस बीमारी के कारण होता है, वो है दुग्ध ज्वर। बी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम इसका आंसर रहने वाला है। और ये GET 2007 और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहने वाला है D मखदूम। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, वो है वरिष्ठ जन का मसाई समुदाय में क्या कार्य था? तो वरिष्ठ जन का मसूदाई समुदाय में विचार विमर्श का कार्य था। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के चरवाहों के समुदाय को बंजारा कहा जाता है। और गायों और घोड़ों में VA की कमी का प्रारंभिक लक्षण है, वो है रतौंधी रोग का। और D इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्ज के उपचार के लिए दोस्तों एक बार इसको स्क्रॉल कर लेती हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 2022 में GET में आया हुआ क्वेश्चन था ये रतौंधी वाला, तो आप इसको भी देख लेना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। कब्ज के उपचार के लिए विरेचक के रूप में प्रयोग होने वाला लक्षण है, वो है धतूरा। और इसका D इज करेक्ट आंसर। और प्रौढ़ मादा भेड़ की किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ईव के नाम से जाना जाता है, ईव के नाम से। गाय के ट्रेकिया में कितनी रिंग्स होती है? तो गाय की ट्रेकिया में 50 से 60 रिंग्स होती है।
और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है वो है 392। और सांड की थुई के निर्माण में कौन सी केशुरुकाएं सम्मिलित होती है? तो वो है थोरेसिस केसिरुकाएं। हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं? वो गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं। घोड़े में दाहिनी किडनी के आकार की होती है, तो घोड़े में दाहिनी किडनी हृदय के आकार की होती है। किस पशु का पटेला त्रिकोणात्मक होता है? तो वो गाय जो पशु होता है उसका पटेला त्रिकोणात्मक होता है। किस पशु में कभी कभी वॉल्ट टीथ होते हैं? तो उस घोड़ा जो होता है उसमें वॉल्ट टीथ होते हैं। गाय में एक पैर में कितने डिजिट होते हैं? तो 2 डिजिट होते हैं। और ऊँटनी के कितने थन होते हैं? तो ऊँटनी के 4 थन होते हैं। और ऊँटनी के दूध को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास सूखे या शुष्क जंगल का इलाका कहलाता है, वो है भाबर। जी दोस्तों, इसका आंसर रहने वाला है भाबर। बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है सांड में वृषण किस क्षेत्र में होते हैं? तो सांड में वृषण दोनों जंघाओं के बीच में होते हैं। प्रसव को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन